ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा। आगे प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु सुनकर परम विस्मित हुए सनातन जी ने पूछा, प्रभु यह तो महान आश्चर्य की बात है, इसे सुनकर तो बड़ा भारी वैराग्य होता है। इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ भी नहीं। जिसे हम 100 वर्ष की परम आयु मानते हैं वह ब्रह्मा जी के एक क्षण क्या लव के भी करोड़वें अंश के बराबर नहीं। इसी पर यह मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है। प्रभु ने उत्तेजित भाव से उल्लास के साथ उत्तर दिया। उस समय सनातन को बताते बताते उनका चेहरा चमक रहा था। आंखों से प्रसन्नता की किरणें जोरों से निकल कर सनातन जी के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। प्रभु ने कहा, सनातन, यह प्राणी जब समझता नहीं तभी तो माया में फंसकर अपनी क्षुद्र परिधि को ही सब कुछ समझता है। कूप का मेढक समुद्र का क्या अनुमान लगा सकता है? उसके लिए तो कुएं से बढ़कर दूसरा कोई समुद्र ही नहीं। तुम प्रत्यक्ष देखते हो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में लाखों ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार मर जाते हैं और अनेकों बार नया जन्म धारण कर लेते हैं। तुम्हारा एक दिन ही हुआ, उनके अनेक जन्म बीत गए। देवता और ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु तो भुनगों के समान है। इस विषय में सभी पुराणों में बड़ी ही सुंदर विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। पुराणों में इसी के समझाने के लिए एक अत्यंत ही मनोहर कथा आती है। सतयुग में रैवत नाम के एक बड़े ही पराक्रमी और सर्वशक्तिमान राजा थे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे सभी लोकों में जा आ सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से चौगुने लंबे होते हैं। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। वह साधारण लड़कियों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी थी। बहुत खोजने पर भी महाराज को उसके योग कोई वर नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा, चलो ब्रह्मा जी से ही पूछ आवें कि हम इस लड़की का विवाह किसके साथ करें। 2-4 राजकुमार अच्छे तो हैं, उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा। इस बात का निर्णय ब्रह्मा जी से ही करवा लावें। यह सोचकर वे अपनी लड़की को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। उस समय ब्रह्मा जी अनेक देवता, ऋषि और अन्य लोकों के देवों से घिरे हुए हाहा हूहू का गान सुन रहे थे। महाराज रैवत भी प्रणाम करके चुपचाप एक ओर बैठ गए। आधी घड़ी के पश्चात गायन समाप्त हो गया। तब पितामह ब्रह्मा जी ने हंसते हुए राजा रैवत से पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? हाथ जोड़े हुए दीन भाव से महाराज ने कहा, भगवान आपके श्री चरणों के दर्शनों के निमित्त चला आया। सोचा था इस लड़की के पति के संबंध में आपसे पूछूंगा। आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही दे दूंगा। मुस्कुराकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार बहुत पसंद है? कुछ सोचकर महाराज ने कहा, प्रभु, अमुक राजकुमार मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है। फिर आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही से दूंगा। आपकी आज्ञा ही लेने तो आया हूँ। इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी अपनी सफ़ेद दाढ़ी को हिलाते हुए बड़े ही जोरों से हंसने लगे और बोले, राजन, जिस राजकुमार का तुम नाम ले रहे हो वह कुल तो कब का नष्ट हो गया। तुम्हें पता नहीं, इस आधी घड़ी के समय में ही पृथ्वी पर 20 बार सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए। अब तो उन वंशों का नाम निशान भी नहीं रहा। तुम्हारी पुरी को अन्य राजाओं ने अपनी राजधानी बना लिया। अब तो वहाँ कलयुग आ रहा है। तुम इसी समय जाओ, व्रज में भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई शेष जी के अवतार बलराम जी के अवतरण हुए हैं। जाकर इस कन्या को उन्हें ही दे दो, वे सब ठीक कर लेंगे। भगवान ब्रह्मदेव जी की आज्ञा सिरोधार करके और उनके चरणों में प्रणाम करके महाराज पृथ्वी पर आए और रेवती जी को बलराम जी को देकर वे पहाड़ पर तपस्या करने चले गए। इधर बलराम जी ने अपनी पत्नी को बहुत लंबी देखकर उसके गले में अपना हाल डालकर उसे नीचे खींचकर अपने बराबर बना लिया। सनातन जी ने कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी भी स्थायी नहीं रहते। इस जगत के एकमात्र स्वामी की भी अंत में यह गति होती है। प्रभु ने कहा, जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत अवश्य होगा, चाहे आज हो या कल। हाँ, मैं तुम्हें यह बता रहा था कि जैसे यह 14 लोक वाला ब्रह्मांड है, वैसे असंख्य ब्रह्मांड इस विश्व में हैं और उनके स्वामी असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जैसे गुलेर के पेड़ पर असंख्य गुलेर के फल लगे रहते हैं, इसी प्रकार विश्व में अनंत गुलेर के समान ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी गुलेर के भीतर के
भुनगों के समान है। महाविष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे सृष्टि करने लग जाते हैं। असंख्य ब्रह्मा गंगा जी के प्रवाह की तरह निकल निकल कर सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। उनके नीचे सांस लेने से ब्रह्मांडों का नाश होता है, ऊपर सांस लेने से ब्रह्मा जी के सहित ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। इसी व्यापार का नाम संसार चक्र है। कुम्हार के चक्र के समान यह संसार चक्र घूमता रहता है। इसी से लोगों की सृष्टि होती रहती है। सनातन जी ने परम वैराग्य के स्वर में कहा, प्रभु इस चक्र से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक हैं। उन्हें संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से कुछ काम नहीं। इसे तो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि करते रहते हैं। वे तो नित्य ही गोपियों के साथ आनंद में रास क्रीड़ा करते रहते हैं। वे वृंदावन को छोड़कर एक पग भी इधर उधर नहीं जाते। इसीलिए सर्वात्मना और सर्वभाव से उन्हीं की शरण जाने से इस चक्र से मुक्ति हो सकती है। सनातन, प्रभु मैं उपाय जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सनातन मैंने कह तो दिया। वे तब से जब से योग यज्ञ से तथा पाठ पूजा से प्रसन्न नहीं होते। उनकी प्रसन्नता का एकमात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना ही है। बिना प्रेमा भक्ति के कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे वे अपना कहकर वर्ण कर लेते हैं, उसे अपनी गोपी व सखी बनाकर अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं। सखी बने बिना उनकी क्रीड़ा का दूसरा कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। सखी कोई स्वयं थोड़े ही बन सकता है। जो अपने पुरुषार्थ से उनकी क्रीड़ा में सम्मिलित होने का अभिमान करते हैं, वे उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। जब अन्न होकर, दीन होकर, निराश्रय होकर सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके केवल मात्र उन्हीं का आश्रय ग्रहण किया जाए, तब कहीं उस ओर पैर बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सनातन, प्रभु अनन्यता कैसे प्राप्त हो? भक्ति का अंकुर कैसे हृदय में उत्पन्न हो? प्रभु ने कहा, सनातन अनन्यता प्राप्त करने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। जैसा कि परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा है। भगवान जड़ भरत कहते हैं, राजन रहुगण, महात्माओं की चरण रज में लोटे बिना भगवत कृपा की प्राप्ति तप से, यज्ञ से, दान से, घर द्वार छोड़ देने से, वेदों के पढ़ने से, जल अग्नि या सूर्य के सेवन करने से नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति का एक ही साधन है, श्रद्धा पूर्वक परम समर्थ भगवत भक्त साधु पुरुषों की चरण धूलि में लौटा जाए, उसे मस्तक पर धारण किया जाए। यही एकमात्र उपाय है। साधु सेवा के बिना जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है, वह मानो बिना नौका या जहाज के ही अपार सागर को हाथों से तैर कर उस पार जाना चाहता है। इसी बात को लक्ष्य करके भक्त राज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा है, हे तात, जिनके हृदय से विषयों का विकार एकदम दूर हो गया है, ऐसे परम पूजनीय भगवत भक्तों की चरण रज से जब तक मनुष्य भली भांति सिर से पैर तक स्नान नहीं करता, तब तक वेद वाक्यों से उत्पन्न हुई भी उसकी बुद्धि उससे प्रभु के चरणों के समीप पहुँचने में एकदम असमर्थ होती है। अर्थात बिना भगवत भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर धारण किए कोई भी पुरुष श्री कृष्ण चरणों के स्पर्श करने के निमित्त आगे नहीं बढ़ सकता। तत्वदर्शी ज्ञानियों की जब तक श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक सेवा नहीं की जाती, उनके चरणों में जब तक स्वाभाविक स्नेह नहीं होता, तब तक वह भगवत कथा श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता में स्वयं ही लिखा है और बोला है कि, अर्थात हे अर्जुन, तू दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। विनीत भाव से पूछने पर वे तत्वदर्शी महात्मा गण तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश का वही अधिकारी है जिसके हृदय में देवता, द्विज, गुरुजन और भगवत भक्तों के प्रति श्रद्धा के भाव हैं। जो इनमें श्रद्धा के भाव नहीं रखता, वह परमार्थ की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता। फिर प्रभु का कृपा पात्र अधिकारी तो बन ही कैसे सकता है। सनातन, बहुत ही बातों में क्या रखा है, मैं तुझे सार बताता हूँ। प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना ही है। परम आराध्य वे ही
श्री नंद नंदन वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। अपने सभी पुरुषार्थों का आश्रय छोड़कर अनन्य भाव से व्रजांगनाओं की भांति संसारी संबंधों से मुख मोड़कर पति भाव से उनकी आराधना करना, यही उपासना की उत्तम से उत्तम प्रणाली है। और पठनीय शास्त्रों में श्रीमद् भागवत ही सर्वोपरि शास्त्र है, क्योंकि इसे भगवान व्यास देव ने अपनी पुराणों के अनंतर जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से सारभूत मक्खन को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार सर्व शास्त्रों को मथ कर उनका सार निकाला है। बस यही कल्याण का मार्ग है, इसे तुम मेरे मत का सार समझो। इससे अधिक कोई किसी बात का आग्रह करे तो उसे तुम अन्यथा समझना। मेरे इस ज्ञान को हृदय में धारण करो। साधु महात्मा संत तथा भगवत भक्तों के चरणों में दृढ़ अनुराग रखो। वे कैसे भी हों, उनकी निंदा कभी मत करो। सबको ईश्वर बुद्धि से नम्र होकर प्रणाम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। मेरे इस अमल विमल शास्त्र सम्मत ज्ञान का तुम विस्तार के साथ भक्ति के ग्रंथों में वर्णन करना। मंगलमय भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इतना कहकर महाप्रभु चुप हो गए। महाप्रभु के चुप हो जाने पर सनातन जी ने भक्ति भाव के सहित महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार 2 महीनों तक महाप्रभु के समीप काशी में रहकर सनातन भांति भांति के शास्त्रीय प्रश्न पूछते रहे और प्रभु उन्हें प्रेम पूर्वक सभी गुप्त तत्व समझाते रहे। इन 2 महीनों में ही सनातन जी ने प्रभु से बहुत सी भक्ति मार्ग की गुण अति गुण बातें समझ लीं, जिनका विस्तार के साथ उन्होंने अपने अनेकों ग्रंथों में वर्णन किया है। ओम शांति शांति शांति।